हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद हादी में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली ERP9 में पॉस इनवाइस को कैसे सेट करते हैं। यानी टैली ERP9 में स्टेप बाय स्टेप पॉस इनवाइस को कैसे सेट करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉस इनवाइस का फुल फॉर्म क्या होता है। पॉस इनवाइस को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जब भी हम किसी मार्ट में काम करते हैं या फिर मार्ट का जब भी कोई काम होता है तो मैक्सिमम काम उसके पॉस इनवाइस पे किए जाते हैं। इसके कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं कि जिसमें सबसे पहले तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से यूज किया जा सकता है। दूसरा, इसमें बारकोड स्कैनिंग से भी पेमेंट लिया जा सकता है। दूसरा कि इसमें आप चेक, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, DD, डिमांड ड्राफ्ट और कैश, इसके साथ साथ गिफ्ट वाउचर का भी आसानी से यूज कर सकते हैं। या इसके लिए मैक्सिमम जगहों पे यूज किया जाता है पॉस इनवाइस। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टअप के ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे वर्क इन एजुकेशन मोड, जिसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से Alt+W प्रेस करने के बाद हम सीधे आते हैं कंपनी इन्फो पे, जहां से जाएंगे एक कंपनी क्रिएट करने। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें एंटर करेंगे कंपनी क्रिएट के ऑप्शन पे आने के बाद, और यहाँ पे कंपनी क्रिएट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करके सारी डिटेल्स फिल करेंगे, और जैसे ही आप कंपनी की सारी डिटेल्स फिल करेंगे, आप यहाँ से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। हमने स्टेप फर्स्ट में बनाया कि हमें एक कंपनी क्रिएट करना है, और जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम एक्सेप्ट कराते हैं, और एक्सेप्ट कराने के बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे से सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा अकाउंट इन्फो, जहां पे हमें स्टेप सेकंड यूज करना है कि गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा लेजर का। जैसे आप अकाउंट इन्फो पे इंटर करेंगे, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा लेजर का। लेजर पे आने के बाद इंटर करना, आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें जाके आपको कुछ लेजर क्रिएट करना है। जिसमें हम पहले से ही लेजर हमने बना के रखा है, जिसमें आपको लेजर क्रिएट करना है, जिसमें से हमने कुछ पहले से लेजर बना के रखा है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे हमें बनाना है गिफ्ट वाउचर का, जिसका अंडर ग्रुप होगा सैंड्री डेप्टर। दूसरा लेजर हमें बनाना है पैकिंग चार्ज का, जिसका अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तीसरा लेजर हमें बनाना है सेल्स का अंडर ग्रुप सेल अकाउंट होता है। चौथा लेजर हमें बनाना है स्टेट बैंक ऑफ, यानी किसी भी हम बैंक का लेजर बना सकते हैं, यहाँ अंडर इसका होता है बैंक अकाउंट। और नेक्स्ट लेजर हमें बनाना है किसी सैंडी डेप्टर का, यानी कस्टमर का, जो हमारे यहाँ सामान खरीदने आएगा। तो हमने एक VKM सिंह के नाम से बना लिया है सैंडी डेप्टर का। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और स्केप बटन का यूज करके हम फिर से बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आना है आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन्वेंटरी इन्फो पे जाना, और सबसे पहला ऑप्शन स्टॉक ग्रुप को आपको क्रिएट करना। अब जैसे हमारे यहाँ सामान बिक रहा है, कपड़े जिसमें जैकेट्स हैं, जींस है, शर्ट है, तो आप अलग अलग ग्रुप के ऐसे कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने डिफाइन करके रखा है कि जैकेट अंडर प्राइमरी और एक्सेप्ट। जैकेट का हम अंडर प्राइमरी रखते हैं और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेते हैं। ऐसे ही हमने जींस का भी बनाया और ऐसे ही टी-शर्ट का भी बनाया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से जाना है एक स्टेप बैक, यानी इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है, और वहां से हमें सेलेक्ट करना है यूनिट ऑफ मेजर का ऑप्शन, जो कि तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा। यूनिट ऑफ मेजर में आप उसकी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं कि किस कैटेगरी में हम सामान को सेल कर रहे हैं। अभी हम कपड़े बेच रहे हैं, यानी हमारे पास क्लोथ्स के सारे आइटम्स हैं, तो हमारा जो क्लोथ होता है हमेशा PCS में बिकता है। तो हम क्रिएट करेंगे इसमें PCS का, जिसका टाइप्स होगा सिंपल, सिंबल होगा PCS, फाइनल नेम में आप PCS पूरा नाम लिख सकते हैं, और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो होगा आपके पास स्टॉक आइटम का, जो कि आपको दूसरा स्टेप दिखेगा स्टॉक आइटम, यानी इन्वेंटरी इन्फो पे आने के बाद हमें सेलेक्ट करना है स्टॉक आइटम पे एंटर करेंगे, और यहाँ से हम अलग अलग कैटेगरी का आइटम्स डिफाइन करेंगे। जैसे हमने एक बनाया बाइकर जैकेट, जैसे हमने एक बनाया उसमें बाइकर जैकेट, अंडर इसका जैकेट है, यूनिट इसका PCS है, जो कि अभी हमने ग्रुप बनाया था जैकेट का, और यूनिट उसका बना लिया PCS का। और इन दोनों को फिल करने के बाद इसको हम इंटर करके भी एक्सेप्ट करा सकते हैं, कंट्रोल A से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। दूसरा हमने बनाया है कैजुअल शर्ट का, ऐसे आप कैजुअल शर्ट, अंडर शर्ट, यूनिट PCS, और ऐसे करके आप आपके मार्ट में जितने भी कैटेगरी के सामान बिक रहे हैं उनका अलग अलग स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्टेप में आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो पॉस इनवाइस का सही से रिजल्ट आप नहीं पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, और यहाँ पे आपको 4th नंबर का ऑप्शन दिखेगा बाउचर टाइप्स। हमें इसके बाद आना है बाउचर टाइप्स पे। जैसे ही इंटर करेंगे, हमें बाउचर टाइप्स में क्रिएट करना है पॉस इनवाइस का एक बाउचर, जिसमें से हमें कुछ चीजें सेट करनी होती हैं, जहां से हमें क्रिएट करना है पॉस इनवाइस का बाउचर। तो नेम में हम लिखेंगे पॉस इनवाइस। इसका जो सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर होगा वो अंडर होगा सेल के,
इसके बाद हम इंटर करके आ जाएंगे सेकंड पार्ट में, यानी इसके सेकंड कॉलम में, जहां पे प्रिंटिंग का ऑप्शन लिखा होगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग, यानी हमें बाउचर प्रिंट करना है जब हम सेव करने जाएंगे। इसके लिए हम इस पे क्लिक करके यस कर लेंगे। फिर इंटर करके सेकंड स्टेप पे आएंगे, तो सेकंड स्टेप पे हमारे पास लिखा है कि यूज फॉर पॉस इनवाइस, उसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे आपको दो मैसेज दिखेगा, मैसेज 1 और मैसेज 2। मैसेज 1 में हम लिखेंगे थैंक यू और मैसेज 2 में लिखते हैं विजिट अगेन। आप दोस्तों कहीं का भी बिल देखिए, वहां पे नीचे लिखा होता है थैंक यू एंड विजिट अगेन। तो ये दो कॉलम हम हमेशा फिल करके रखते हैं। इसके बाद डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट है, इसमें आप कोई भी चीजें जैसे आपकी कंपनी का जो भी रूल नियम से वो फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर फिल करना फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है सेट ऑब्लिक अल्टर डिक्लेरेशन, तो इसको हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही यस करके एंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ डिक्लेयर लिख के आएगा कि वी डिक्लेयर दैट दिस इनवाइस सो एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी सामान है वो एक्चुअल प्राइस के बिक रहे हैं। और इसके बाद जैसे एंटर करेंगे हम आ जाएंगे इसके थर्ड कॉलम में नेम ऑफ क्लास पे। नेम ऑफ क्लास में हमें लिखना है पॉस। पॉस जैसे ही लिख के हम एंटर करेंगे, यहाँ पे खुल जाएगा आपके पास क्लास पास का एक इंटरफेस, जिसमें गिफ्ट बाउचर के सामने इनेबल का ऑप्शन होगा। इनेबल को यस रखना है और यस रखने के बाद हमें सेलेक्ट करना है गिफ्ट बाउचर का लेजर। फिर इंटर करके दूसरे ऑप्शन में हमारे पास होगा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट, तो हम इसको भी यस रखेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे, हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों बैंक का होता है तो हम बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। फिर इंटर करके नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे चेक और डीडी का ऑप्शन होगा। डीडी से होता है डिमांड ड्राफ्ट, तो आप इसको भी यस रखेंगे और यहाँ पे भी स्टेट बैंक लेंगे, क्योंकि आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके पास कैश का ऑप्शन आएगा, इसको भी यस रख के हमें कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। इसके करने के बाद डिफॉल्ट अकाउंटिंग के ऑप्शन पे हमें आना और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है लेजर नेम में सेल का लेजर। जैसे हम सेल का लेजर सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज में ऑटोमेटिक 100 आएगा और ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट ये नो रहेगा। इसके बाद इंटर करके आएंगे हम नीचे एडिशनल अकाउंटिंग में। एडिशनल अकाउंटिंग में आएंगे तो यहाँ पे हमें लेजर नेम में जैसे कुछ एक्स्ट्रा में ऐड करना था, जैसे हमने पैकिंग चार्ज ऐड किया, और अगर आप जीएसटी जानते हो तो इसके नीचे CGST और SGST भी ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराने के बाद हम बाहर आ जाएंगे और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पे और जाना है अकाउंटिंग बाउचर। अकाउंटिंग बाउचर पे आने के बाद अकाउंटिंग बाउचर में आने के बाद जैसे अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे, जो कि होता है सेल बाउचर का शॉर्टकट। लेकिन अब जैसे हम F8 प्रेस करेंगे, आपसे ये ऑप्शन पूछेगा कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, पॉस इनवाइस या सेल बाउचर। तो दोस्तों ये सारा सेटअप हम पॉस इनवाइस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पॉस इनवाइस। जैसे सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, हमने क्लास में डाला था पॉस और यहाँ से हमें भी सेलेक्ट करना पड़ेगा पॉस। जैसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, यहाँ पे पॉस इनवाइस का जो बाउचर होगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा और ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपसे ये कस्टमर नेम पूछेगा कि किस पार्टी को सामान चाहिए, तो जो भी हमारा सेंडी डेप्टर होगा आप उस लेजर को सेलेक्ट करेंगे, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से Alt+C करके भी डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। जैसे हमारे पास VKM सिंह नाम का एक सेंडी डेप्टर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे, नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन दिखेगा, नेम ऑफ आइटम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे स्पेस बटन दबाएंगे, हमारे पास जितने भी आइटम शो हैं वो दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम जिस आइटम को इसको खरीदना है उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको चाहिए कैजुअल सेट, तो हमने सेलेक्ट करके एंटर किया। तो पॉस इनवाइस की एक खासियत ये भी होती है कि ऑटोमेटिक हमेशा 1 क्वांटिटी इसके शो करती है। हम बैक स्पेस का यूज करके इसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चेंज करना है तो इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद पूछता है एक पीस का रेट, हम एक पीस का रेट डाल लेते हैं। जो भी कैजुअल शर्ट का हमारे यहाँ दाम होगा उस पीस का रेट डालेंगे और इंटर करके नीचे आएंगे तो हमारे पास पैकिंग चार्ज का ऑप्शन होगा, जहां पे हम सेट करेंगे अमाउंट के सामने। जैसे हमने 10 रुपए पैकिंग चार्ज भी ऐड कर दिए। अब टोटल अमाउंट यहाँ पे आया है 1260 रुपए। अगर हमारे कंपनी में या हमारे मार्ट में कोई ऑफर चल रहा है कि 1000 की खरीदारी पे 200 रुपए का छूट या 500 रुपए की छूट, तो वो गिफ्ट बाउचर के अंडर हम डालते हैं। तो जैसे हमने 1260 का खरीदा और हमने ऑफर रखा था कि अगर आप 1000 की खरीदारी करते तो 250 रुपए का छूट मिलेगा, तो हम यहाँ पे 250 रुपए इंटर करते हैं और जैसे इंटर करेंगे अब यहाँ से 250 रुपए हमारे अमाउंट से लेस हो गया है। अब यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड शो कर रहा है, यानी कस्टमर हमारा जिस चीज से भी पेमेंट करना चाहेगा वैसे पेमेंट कर सकता है। आपके पास चेक का भी ऑप्शन होगा, आपके पास कैश का भी ऑप्शन होगा। अगर आप कस्टमर प्रेजेंट टाइम में कस्टमर क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कस्टमर जो है कि वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ये कार्ड नंबर पूछेगा, कार्ड नंबर इंटर करने के बाद जैसे इंटर करेंगे ये ऑटोमेटिक प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद आपको पता है कि इंटर करना है। इंटर करने के बाद Alt+Z करके इस बिल को जूम कर। सो गाइस, इतने आसान स्टेप में आप आसानी से अपने टैली ERP9 में पॉस इनवाइस यानी पॉइंट ऑफ सेल को सेट कर सकते हैं और उसमें अपने कस्टमर को तुरंत सेल करके तुरंत उसकी बिल भी जनरेट कर सकते हैं और कई तरीके से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपके वीडियो जरूर ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ साथ लाइक्स भी करिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को शेयर भी करिए। अगर आप टैली एकदम स्टार्ट से सीखना चाहते हैं
तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर के आप एक एक स्टेप पे क्लिक करके बारी बारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।